ओम शांति। आइए आज हम 13 मई की मुरली सुनते हैं। कल हमने 12 मई की अव्यक्त मुरली सुनी, जिसमें हमें भगवान ने बताया कि पासविद ऑनर बनने के लिए सर्व खजानों की प्राप्तियों से संपन्न बनो, यानी कि परमात्मा ने इस समय अभी हमें सर्व खजानों से भरपूर किया हुआ है। बाबा ने कहा अपनी प्राप्तियों को आगे रखो और संपन्न बनो, क्योंकि इस समय हम ईश्वरीय संतान बने हुए हैं, भगवान के बच्चे बने हुए हैं। तो हमें बाबा कहते हैं तुम्हारे लिए कोई भी अपर्याप्त कोई भी वस्तु नहीं है। बाबा ने कहा तुम अविनाशी ज्ञान धन का दान करो तो स्थूल धन तो तुम्हारे पास स्वतः ही आता ही रहेगा। फिर भगवान ने बताया कि पूरी ही दुनिया में चक्कर लगाओ, पूरे ही चारों चक्र हैं, जो सृष्टि चक्र हैं युगों में, चारों ही युगों में चक्र लगाओ, लेकिन तुम्हारे जैसा हाईएस्ट और रिचेस्ट इस संसार में कोई भी नहीं है। क्योंकि हम परमात्मा के बच्चे हैं तो बहुत धनवान भी हैं और बहुत हाईएस्ट भी हैं, क्योंकि देवी देवताओं की कई प्रकार से पूजाएं करते हैं, पूजन है, गायन है। लेकिन महात्मा वगैरह जो भी हैं, साधु सन्यासी, उनका लेकिन मान किया जाता है, लेकिन उनका पूजन और गायन नहीं किया जाता है। तो बाबा ने कहा तुम हाईएस्ट हो, होलीएस्ट हो और रिचेस्ट हो। बाबा आजकल रोज़ हमें अव्यक्त मुरली में यही उमंग उत्साह हम पर हमें दे रहे हैं। फिर बाबा ने कहा हाईएस्ट होलीएस्ट बनने का मुख्य साधन है पवित्रता। पवित्र बनोगे तो बाबा ने कहा तुरंत जल्दी ही तुम्हें धारणाएं भी होंगी। फिर बाबा ने कहा और फिर बीती बातों को बिंदी लगाना। जो बाबा ने कहा कमाई करने का टीचर है, टीचर के रूप में भगवान ने कहा मैं सभी को समान पढ़ाता हूँ, लेकिन धारण करने में बुद्धि अलग अलग हो जाती है। उसका कारण है कि पवित्रता की कमी है। भगवान ने कहा पवित्रता, इस समय बाबा ने हमें कर्मेंद्रियों द्वारा भी और स्थूल भी कोई भी अपवित्रता हमें नहीं करनी है। तो बाबा ने कहा मनसा वाचा कर्मणा पवित्र रहना है। और फिर बाबा ने कहा अपनी चेकिंग करो, बिंदी पर बिंदी लगाते ही जाओ। जिस प्रकार से एक पर बिंदी लगाई तो 10, दो बिंदी लगाई तो 100। फिर बाबा ने कहा तुम्हारी तो कदमों में भी पद्मों की कमाई है, यानी कि एक में 15 बिंदी लगाने पर पद्मों की कमाई होती है। यानी कि बाबा ने कहा दुनिया वाले जितना ज़िंदगी भर नहीं कमाते, उतना तुम एक दिन में पद्मों के द्वारा भी कदमों के द्वारा भी अपने पद्मों की कमाई कर लेते हो। इसलिए बाबा ने कहा तुम संसार में बहुत सुखी हो, तुम्हारा जैसा सुखी इस समय कोई है नहीं। बाबा ने कहा लेकिन नंबरवार पुरुषार्थ के अनुसार, क्योंकि यह गॉडली स्टूडेंट हैं, हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं, जितना हम पढ़ाई में ध्यान देंगे उतना ही हम उच्च पद के अधिकारी बन जाएंगे। ये कल हमें अव्यक्त मुरली में भगवान ने 12 तारीख की मुरली में बताया। आज हम सुनेंगे 13 मई की मुरली। आज है 13/5/2024 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा कह रहे हैं मीठे बच्चे, तुम यहाँ मनुष्य से देवता बनने की ट्यूशन लेने आए हो, पढ़ाई पढ़ने को गए हुए हैं। बाबा हमें एक्स्ट्रा भी पढ़ाते हैं हमेशा। बाबा कहते हैं अपने को गॉडली स्टूडेंट समझो। तो कौड़ी से हीरा बन रहे हो, यानी कि हम कौड़ी जैसे बन गए थे, अब हम हीरे जैसा देवी देवता बन रहे हैं। प्रश्न है तुम बच्चों को इस पढ़ाई में कोई भी खर्चा नहीं लगता है, क्यों खर्चा नहीं है इसमें? उत्तर है क्योंकि तुम्हारा बाप ही टीचर है। पढ़ाने वाले ही स्कूल में भी अगर बाप अगर टीचर हैं तो उन बच्चों की भी स्कूल में भी उनसे फीस नहीं ली जाती है। तो बाबा ने कहा यहाँ तो तुम्हें पढ़ाने वाले ही तुम्हारे परमपिता परमात्मा हैं। तो बाप बच्चों से खर्चा यानी कि फीस कैसे लेंगे? बाप भाभी तो देते हैं, वो कैसे लेंगे? बाप का बच्चा बने, गोद में आए तो वर्षे के हकदार बने। तुम बच्चे बिना खर्चे कौड़ी से हीरा जैसा देवता बनते हो। भक्ति में तीर्थ करेंगे, दान पुण्य करेंगे तो खर्चा ही खर्चा होता है। यहाँ तो बाप बच्चों को राजाई दे देते हैं। बाबा ने कहा बिना खर्चे के ही तुम विश्व की राजाई ले लेते हो। सारा वर्षा मुफ्त में देते हैं, पावन बनो और वर्षा लो। बाबा की श्रीमत है कि पावन बनो, मेरी श्रीमत पर चलो और मेरे से सत्य की दुनिया का राज्य भाग्य लो। पूरी मुरली से धारण करने के लिए सार है। पहला पॉइंट है स्वयं को गरीब से साहूकार बनाने के लिए
बाप से अविनाशी ज्ञान रत्न हमें लेने हैं। यह एक एक रत्न लाखों रुपए का है। इसकी वैल्यू जानकर पढ़ाई हमें पढ़नी है। जो परमात्मा हमें रोज़ सुबह सुबह पढ़ाते हैं, जो हम मुरली सुनते हैं, बाबा कहते हैं ये रत्न का कोई मूल्य नहीं है, अमूल्य है, ये अमूल्य है। अमूल्य चीज़ जो होती है उसका कोई मूल्य नहीं होता है। बहुत प्यारा है। और बाबा ने कहा यह तुम बच्चों के लिए है, इसलिए बाबा ने कहा इसमें कोई भी खर्चा नहीं है, इसलिए इसकी वैल्यू को जानो। पढ़ाई ही सोर्स ऑफ इनकम है, यही हमारी कमाई का साधन है, जो कि हमें 21 जन्मों तक मालामाल बना देती है। दूसरा है राम संप्रदाय में आने के लिए संपूर्ण पवित्र जो एक बाप है उसका ही संग करना है। राम राज्य जल्दी ही आने वाला है, सत्युग की दुनिया आने वाली है। उसमें आने के लिए केवल हमें एक परमात्मा से ही अपने सर्व संबंधों को जोड़ करके रखना है। कुसंग से सदा दूर रहना है। कहते हैं कुसंग भोरे और संग तारे, इसलिए कुसंग से भगवान कहते हैं बहुत दूर तुम्हें रहना है। सबसे बुद्धि योग हटाकर एक बाप में लगाना है। पिता से ही इस समय हमें अपना बुद्धि योग लगाना है। 63 जन्म तो हम देहधारियों के ही साथ रहे, उनसे ही हमने प्यार किया, उनसे ही हमने आस रखी और हमें मिला कुछ भी नहीं। आज का मधुर वरदान है शक्तिशाली याद द्वारा सेकंड में पद्मों की कमाई जमा करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव। याद भी शक्तिशाली होनी है। उत्तर है आपकी याद इतनी शक्तिशाली हो जो 1 सेकंड में याद से पद्मों की कमाई जमा हो जाए। जिनके हर कदम में पदम हो तो कितने पदम जमा हो जाएंगे, कितना कदम चल के जाते हैं हम। तो बाबा ने कहा अगर ज़रा सोचो कि अगर परमात्मा की याद के लिए, परमात्मा के ज्ञान सुनने के लिए हम अपना कदम बढ़ाते हैं, सेवा अर्थ हम कदम बढ़ाते हैं, तो बाबा ने कहा 1 कदम में पद्मों की कमाई, तो हिसाब लगाओ कितनी अच्छी कमाई हो जाएगी। और बाबा ने कहा जब किसी की अच्छी पद्मों, इसलिए कहा जाता है पद्मापदम भाग्यशाली। भगवान हमें कहते हैं तुम पद्मापदम भाग्यशाली हो। जब किसी की अच्छी कमाई होती है तो उसके चेहरे की फलक ही और हो जाती है, सब स्पष्ट चेहरे से दिखाई देता है। तो हम पूछते हैं कि आज इतनी खुशी किस बात की तुम्हें हो रही है, तो बाबा ने कहा उसका चेहरा सब कुछ बता देता है। ऐसा रूहानी नशा खुशी हो जो अनुभव करे कि यह तो न्यारे ही लोग हैं। दुनिया वालों को भी लगे कि ओम शांति वाले, ब्रह्म कुमारी वाले तो न्यारे ही लगते हैं। आज उनके चेहरे में स्पष्ट खुशी दिखाई देती है, क्योंकि हमें खुशी लानी है, क्योंकि हम देवी देवता बनने वाले हैं। हमें हर्षित मुख कंचन काया यहीं पर को अपना बनाना है। स्लोगन है ड्रामा में सब अच्छा ही होना है, इस स्मृति से बेफिक्र बादशाह बनो। जो होना है वो होगा ही, होके ही रहेगा। बाबा ने कहा इसलिए ड्रामा क्या है, कल्याणकारी है। विनाश होना भी कल्याणकारी है, उसमें सबका कल्याण है। क्योंकि दुनिया में सभी आत्माएं हाय 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 कर रही है, परमात्मा को पुकार रही है, सुख और शांति मांग रही है। तो बाबा ने कहा ड्रामा कल्याणकारी है, इसलिए बेफिक्र होकर के अपना पाठ बजाते जाओ। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।